हेलो एवरीवन, आई वोकड अप रिसेंटली एंड मुझे याद था कि कल 28 जनवरी वालों का पेपर है जेई मेंस का। तो मैं यहाँ आ गई कि मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करूँ। मैं ना आपकी फैकल्टी हूँ, ना आपकी गाइडर हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस आपकी एक फ्रेंड होने के नाते या फिर जो भी आप समझ लो फिलहाल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप पेपर देने जाओगे उससे पहले वाली फीलिंग जो होती है, लाइक एक दो दिन वाली या फिर सेंटर पे पहुँचने के बाद वाली फीलिंग बहुत बुरी होती है। वहाँ हमें लगता रहता है कि कोई काश हमारे साथ होता जिससे हम ये कुछ शेयर कर पाते और वो हमारी बात समझता लिटरली कि अगर पेपर अच्छा नहीं किया फिर भी कोई बात नहीं है। ये होता है। ये बात तुम पेरेंट्स को नहीं बस बता सकते, क्योंकि फिर उनको कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि 2 साल तो पढ़ाई करी है ना, क्या करी है पढ़ाई, किस चीज़ की पढ़ाई करी है, हो जाएगा ना। फिर वहाँ कुछ जवाब नहीं मिलता है देने को। हाँ भाई, 2 साल पढ़ाई करी है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारा हो जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यार कि जो हम पढ़ के जाएंगे वही उसमें आएगा। और कंपेरेटिवली 25 से 26 का पेपर बहुत टफ आया है, बहुत ज़्यादा टफ। बच्चे लिटरली रो रो के सेंटर से बाहर निकल रहे हैं, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया था। मैं जब पेपर देने के लिए गई थी तो मैं सुबह ही निकल गई थी, क्योंकि मेरा लंबा जर्नी था। तो रास्ते भर मैं यही सोच रही थी कि काश कोई मेरे से बात करने वाला होता, मतलब मैं उसको समझा पाती या फिर वो मुझे समझता कि हाँ अगर पेपर अच्छा नहीं किया फिर भी कोई बात नहीं है। एंड देयर वॉज नो वन। एक ये प्लेटफॉर्म भी नहीं था मेरे साथ जो मैं आप लोगों से भी शेयर कर लेती सब कुछ। तो आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। आप लोगों के मन में जो भी है आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिखो, मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूँगी। हेल्प क्या करूँगी, मतलब मैं रिलीफ एक तरह का बोल सकते हैं कि मैं आपकी बात को समझूंगी, बिकॉज मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और ये मैं झेल चुकी हूँ एक तरह से। अकेले रहते रहते आदमी भूल जाता है बहुत सारी चीज़ें। तो बस। और नेक्स्ट थिंग ये है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो वहाँ अपना टेम्परामेंट लूज़ मत करना बस। और डरना नहीं यार, डरोगे क्यों, इंसान ही है, खा थोड़ी जाएंगे, नहीं होगा कोई बात नहीं। कुछ बच्चे होते हैं वो डर के मारे पेपर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनको डर लग जाता है बहुत ज़्यादा। क्यों डरना, इंसान ही है ना, कोई बात नहीं। एक पेपर हो गया, अप्रैल अटेम्प्ट अभी बाकी है। हाँ, और जो ड्रॉपर है वो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं मेरी बातों से, क्योंकि उनका तो लास्ट पेपर होगा अप्रैल में और वो एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। लेकिन जो 12th अपेयरिंग होंगे 28 जनवरी 2026 को, उनके लिए है स्पेशली। होप मत लूज़ होने देना। और ठीक है, कोई बात नहीं, पेरेंट्स की भी बात हम समझते हैं, बट अपने मन में विश्वास रखो कि हाँ यार नहीं हुआ कोई बात नहीं, हो जाएगा, इट्स और बेटर। मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है कि नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। बहुत सारे ऑप्शन है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो बस, और कुछ बोलूँगी नहीं मैं उतना भाषण देने नहीं आई हूँ, बस यही आपको समझाने आई हूँ कि पेपर देने से पहले जो फीलिंग होती है ना, वो चाहता है बच्चा कि कोई मेरी बात समझे। मतलब पेपर डिफिकल्ट आ रहा है तो मैं ये चीज़ किसी के साथ एक्सप्रेस करूँ कि हाँ भाई पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, अगर मुझसे नहीं हुआ तो तुम लोग प्लीज़ समझना मेरी बात को। ये चीज़ बच्चा चाहता रहता है। और काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने इतना पैसा लगाया है, हमने 2 साल पढ़ाया है, तो क्यों नहीं आएगा, उसी में से आएगा, जो पढ़ा है उसी से आएगा। हाँ, उसी से आता है। बट देयर आर मेनी कंडीशंस, मेरी सिचुएशंस, जहाँ पे बच्चे आते हुए भी क्वेश्चंस छोड़ के जाते हैं क्योंकि उनका टेम्परामेंट लूज हो जाता है। लाइक वो समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन को, इतना डर उनके अंदर बैठ गया होता है कि नहीं होगा तो क्या होगा। ये डर पूरा पेपर ख़राब करके आ जाता है, पूरा पेपर ख़राब कर देता है। तो बस यही मैं बोलूँगी। और हाँ, वन लास्ट थिंग कि पूरा सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी का नहीं होता है जेन्युइन से। कोई एक दो बच्चे होंगे रेयरली उसका कंप्लीट हुआ होगा, लेकिन किसी का नहीं होता है। सिलेबस के लिए टेंशन मत लो, कल पेपर है, आज अच्छे से रिलैक्स करो, या फिर जो आता है या फॉर्मूला शीट एक बार रिवाइज कर लो, सारे फॉर्मूलाज, क्योंकि फिजिक्स काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड ही आ रहे हैं, तो फॉर्मूला सारे याद कर लो। और कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब थ्योरी रिवाइज करके क्या मिलेगा। फिर भी लग रहा है कुछ कि ये इंपॉर्टेंट है और इससे आएगा तो एक बार देख लो, दैट्स इट, और कुछ मत करो। ज़्यादा करने से भी क्या होगा, माइंड में सब कुछ खिचड़ी मच जाएगा और फिर कल के पेपर में अच्छा नहीं जाएगा। कल के पेपर में तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ क्या लगाना है। वैसे पेपर तो वैसा ही आ रहा है कंफ्यूजिंग वाला, मैंने देखा है। मैं डराना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन पेपर हार्ड आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, डरना नहीं है, नहीं होगा कोई बात नहीं, क्या है यार, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं ना, अगली बार देंगे। पेरेंट्स तो ऐसे ही गुस्सा करते हैं, हमारे भी करते हैं, हमने उतना वो नहीं किया, ठीक है ना, अगली बार देंगे। अगर नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, जान तो नहीं दे सकते ना। नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, दैट्स इट। अच्छे से लिख के आना। बाय।